जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं। ये है नित्य की कहानी। तो नित्य की कहानी कौन सी होती है जो कार्तिक मास में सुनी जाती है? तो चलिए सुनते हैं और चलिए ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक मास में ये नित्य की कहानी भी सुननी जरूरी होती है। तो दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? लेकिन वह नहीं मानी और उसने जिद की और नित्य की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते और कहानी नहीं सुनता कोई भी, तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसिन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती हैं और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा कि उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि वह बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली कि मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने की ही आपको फुर्सत नहीं है। पड़ोसिन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं लेकिन तू जीते जी जा रही है, आप धन्य हो। तो देखिए ये है नित्य की कहानी। और नित्य की कहानी, ये नित्य की पावन महिमा, जिससे कि नित्य की कहानी कहने मात्र से ही और सुनने मात्र से ही वो जिंदा होने पर भी भगवान को प्यारी हुई। तो देखिए ये है नित्य की महिमा। तो आप सभी इस नित्य की कहानी को अवश्य सुने कार्तिक माह में।